आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द हार्ट ऑफ स्टोन। इसमें हमें दिखाया जाता है एक आर्म्स डीलर जो कि मोस्ट वांटेड है, उसको पकड़ने के लिए एजेंसी आई होती है जिनके दो बंदे पार्कर और यंग एक क्लब में होते हैं। उसी जगह बेली और रेचल स्टोन जो कि उनके पार्टनर होते हैं एजेंसी में, उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो दोनों मुलवेनी को आसानी से पकड़ सकें। लेकिन अचानक से इंटरनेट में एक इंटरप्शन आती है जिसकी वजह से रेचल स्टोन सिस्टम हैक नहीं कर सकती। अब रेचल स्टोन को किसी गार्ड के करीब जाना होता है। उसका प्लान होता है कि वो हेड ऑफ सिक्योरिटी के तकरीबन 10 फीट करीब जाएगी ताकि वो उसका सिस्टम इजीली हैक कर सके। मगर इस बात से पार्कर डिनाई कर देता है। वो बोलता है कि तुम एक फील्ड एजेंट नहीं हो। रेचल फिर भी उसको बोलती है कि वो अंदर आएगी और सिस्टम को हैक करेगी। जैसे ही अंदर जाके रेचल सिक्योरिटी हेड के 10 फीट करीब पहुंचती है, उसको बेली कॉल करता है और इस तरह वो सिस्टम हैक कर लेते हैं। अब रेचल स्टोन पार्कर और यंग को इस पार्टी की गेस्ट लिस्ट में शामिल कर देती है। जब सिक्योरिटी चेक करती है तो उन दोनों के फेस रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और वो उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जिस पार्टी में मुलवेनी आया होता है। जब पार्कर और यंग अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गुंडे लोग हर तरफ हंस रहे हैं और शर्तें लगा रहे हैं कि मिलिट्री में से फाइट में कितने लोग मरेंगे और कितने नहीं मरेंगे। यंग मौके का फायदा उठाते हुए मिलवेनी को मारने जाती है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और इस तरह जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। सारे गार्ड्स मिलकर यंग और पार्कर पे टूट पड़ते हैं, लेकिन दोनों बहादुरी से सामना करते हुए मुलवेनी को किसी तरह पकड़ लेते हैं। वो समझते हैं कि उनका मिशन कामयाब हो गया। अचानक से कम्युनिकेशन में इंटरप्शन आती है और एक आवाज़ आती है, MI6 तुम इतने भी समझदार नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। असल में इधर एंट्री होती है आलिया भट्ट की, जिसका नाम है किया धवन। वो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर लेती है। पार्कर मुलवेनी को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे मुलवेनी की बैकअप टीम आ रही होती है और इसीलिए पार्कर को बचाने के लिए उसकी टीम भी उसके साथ जाती है। लेकिन रेचल वहीं पर रुक जाती है। जैक को कॉल करती है, कहती है 9 ऑफ हार्ट। जैक उसे बताता है कि सारे के सारे MI6 के एजेंट्स मारे जाएंगे, कोई भी वक्त पर नहीं पहुंच सकेगा, पार्कर भी मारा जाएगा। यहाँ पर हमें दिखाया गया है हार्ट, जो कि है एक सुपर कंप्यूटर, जैसा कि क्रिश मूवी में दिखाया गया था। ये हार्ट दिखाता है फ्यूचर। रेचल जो कि एक बहुत ही बहादुर एजेंट है, पार्कर को बचाने जाती है। एक स्नाइपर शूट होने लगता है। फौरन रेचल वहां पर पहुंच के सारे एजेंट्स को मार डालती है। मुल्वानी के सारे बंदे मर जाते हैं। रेचल दो एजेंसीज की एजेंट है, MI6 और चार्टर चार्टर का एजेंट जैक। अब रेचल को कहता है कि सारी लाशों को छुपा दे, इससे पहले MI6 आए। जब वहां पे पहुंचते हैं तो मुलवेनी मारा जा चुका होता है। अब हमें लंदन शहर दिखाया जाता है जहाँ पे MI6 का हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस वाले बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उनका मिशन फेल हो चुका होता है। बार में सब बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। बेली बताता है कि चार्टर नाम की एक कंपनी है जो दुनिया भर से बहुत ही खतरनाक मिशंस पर अपने एजेंट्स को भेजती है। हो सकता है वो लड़की भी चार्टर का हिस्सा हो, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। रेचल वहाँ से उठकर चली जाती है और उस लड़की की खोज में लग जाती है। उसके बाद रेचल स्विमिंग कर रही होती है। पार्कर वहाँ पर आता है, सवाल करने लगता है कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो। रेचल बिल्कुल साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। अगली सीन में रेचल पहुंच जाती है चार्टर के हेडक्वार्टर, और वो भी चोरी छुपे, क्योंकि इसके बारे में हमारे को भी नहीं पता होता कि वो चार्टर का हिस्सा है। जैक से सवाल करने लगती है कि किंग ऑफ हार्ट कैसी है। उसके बाद नोमैड हमारे सामने आती है। नोमैड किंग ऑफ हार्ट होती है, बहुत नाराज़ होती है क्योंकि उसकी वजह से सारा मिशन फेल हो चुका होता है और 6 लोग भी मारे जा चुके होते हैं। रेचल जैक से बता करती है किया धवन के बारे में। जैक दी हार्ट में देखकर बताता है कि किया धवन पुणे में रहने वाली एक अनाथ लड़की है जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। नियम खर्चे नामी एक बिलियनियर ने उसे गोद लिया और उसकी सलाहियतों को पहचाना, बड़ा किया और उसे ट्रेन किया। लेकिन फिर उनके बीच में दरार आ गई। वो दिहाट नहीं बता सकता। अब वो एक बहुत बड़ी हैकर है और बुरी बात यह है कि वो गुंडों के हाथ में है। नोमैड रेचल को बताती है कि किया उसे लिस्बन में मिलेगी, लेकिन रेचल को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि किया ने उसको अपना चेहरा दिखा दिया होता है। फिर भी नोमैड उसको ऑर्डर्स दे देती है और वो ये भी बोलती है कि वो MI6 को भी लोकेशन लीक कर देगी।
रेचल किया से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। बेली की कॉल आती है, कहता है कि किया लिस्बन में मिली है। वो सारे किया को ढूंढने के लिए लिस्बन के लिए निकल जाते हैं। सब लोग लिस्बन पहुंचकर जैसे ही अपने रूम में एंटर करते हैं, कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। रेचल वहां से निकलने की कोशिश करती है। जैक उसको कहता है कि वो वहां से निकल जाए, लेकिन फिर वो वापस आती है अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए। वो सब लोगों को मार गिराती है और अपने दोस्तों को वहां से बचा कर ले जा रही होती है। उनका पीछा दूसरे एजेंट्स भी कर रहे होते हैं, लेकिन रेचल एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड एजेंट होती है, किसी तरह अपने दोस्तों को बचा लेती है। इसी बीच में बाकी दोस्तों को पता लग जाता है कि रेचल चार्टर की एक एजेंट है, क्योंकि आम एजेंट का काम नहीं कि वो इतने सारे लोगों को अकेले ही संभाल ले। सबके बीच में बातें चल रही होती हैं कि पार्कर जैंग और बेली को गोली से उड़ा देता है। अब रेचल को शक हो जाता है कि ये हो ना हो कोई गद्दार ही है। पार्कर रेचल को चाकू मारता है। दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई होती है। रेचल पार्कर को गिरा देती है, लेकिन कुछ ही समय में रेचल कमजोर पड़ने लगती है। असल में जब पार्कर ने रेचल को चाकू मारा था तो उसमें जहर लगा हुआ था, लेकिन पार्कर रेचल को कहता है कि तुम फिक्र ना करो, अभी तुम्हारी जान नहीं जाएगी, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। वो कहता है कि 6 साल से काम कर रहा हूँ MI6 में चार्टर का एजेंट पता लगाने के लिए, क्योंकि मुझे शक हो गया था कि MI6 में चार्टर का एजेंट शामिल हो चुका है। किया और पार्कर मिले होते हैं। बताता है कि मुल्वीनी एक बहुत ज़्यादा शातिर बंदा था, इसलिए किया और पार्कर ने मिलकर इटली में एक कसीनो बनाया और उसको किडनैप करने की साजिश की। मुल्वीनी बताता है चार्टर की ताकत उनका सुपर कंप्यूटर दी हार्ट है, जो कुछ भी हैक कर सकता है, पूरी दुनिया की भविष्यवाणी कर सकता है। उसके आगे हर चीज़ कमज़ोर है, मिलिट्री, शहर और हर चीज़ को वो आगे से ही जानता है। लेकिन दी हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ चार्टर का कोई एजेंट ही दे सकता है, क्योंकि उनके अलावा किसी को भी दी हार्ट का नहीं पता। साइनाइड खिला देते हैं वो मुल्वेनी को और इस तरह मारा जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन देकर पार्कर रेचल को वहीं पर छोड़ जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो जाती है। एक इंजेक्शन लगा के उसे वहाँ पे चला जाता है। इसके बाद चार्टर की टीम आती है, जो रेचल को उधर से रेस्क्यू करके जाती है, और उनको पता लगता है कि उन लोगों ने रेचल के अंदर एक चिप इंजेक्ट की थी, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। लेकिन वो लॉकर जिसको अटलांटिक ओशियन से अफ्रीका की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसके अंदर थी हार्ड, अभी भी सेव है, क्योंकि उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई। नोमैड रेचल को एक अकेले रूम में ले जाती है, डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से सारा मिशन फ्लॉप हुआ, तुमने हमारी बात नहीं गई, मानी, पीछे गई, उनको बचाया, इसकी वजह से वो लोग मारे गए और हमारा मिशन सारा फ्लॉप हो गया। उनको शक हो गया कि तुम एक चार्टर की एजेंट हो। असल में तो ये उनकी चाल थी MI6 और चार्टर वालों को फंसाने के लिए। उन्हें ऐसा दिखा है कि किया वहाँ पे जा रही है। अब नोमैड बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो रेचल को वहाँ से निकाल देती है, कहती है कि कुछ दिन तुम आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और मैं नहीं चाहती कि तुम फिलहाल काम पे आओ। रेचल को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब रेचल जैसे ही वापस जा रही होती है, उसको किया की कॉल आती है। उस पर तरस खाने लगती है और टॉन्ट मारने लगती है कि बहुत ज़्यादा दुख हुआ सुनकर। चार्टर ने अपने सबसे बेस्ट एजेंट को निकाल दिया, जिसको कुछ ही देर पहले जहर दिया गया है। रेचल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगी? मैं तुम्हें ढूंढकर मार डालूंगी। इसके बाद हमें नोमैड दिखाई जाती है, जो कि चार्टर के बड़े एजेंट्स के पास जाती है, जो कि हेड होते हैं। वो इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि पार्कर असल में MI6 का ही एजेंट है, वो चेतन को बचा रहा था। पार्कर किसी को हथियार सप्लाई कर रहा था, लेकिन MI6 के जब एजेंट संभाले नहीं जा रहे थे, तो चार्टर ने उन पर ड्रोन से अटैक करा दिया। ऐसा दिखाया कि दुश्मनों ने अटैक किया है और MI6 को गलती की छुपाने की कोशिश की। उनको लगा कि सब मारे जा चुके हैं, लेकिन पार्कर इन सबके बीच में बच जाता है और इसलिए वो चार्टर से बदला लेने के लिए आया है। चार्टर की सारी एजेंसी ने मिलकर पार्कर को धोखा दिया होता है, उसको मारने की साजिश की होती है। रेचल देखती है कि किया धवन अब मूव कर रही है वेस्ट की तरफ, जहाँ पर दी हार्ट लैंड करने वाला है। रेचल उसको बचाने के लिए वहां पर जाती है। किया और पार्कर ने दी हार्ट चोरी करने की पूरी पूरी तैयारी कर ली होती है, बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ जैक नोमैड को बताता है कि दी हार्ट मतवातर नीचे आता जा रहा है। असल में पार्कर की पूरी टीम उसके सिस्टम में छुप कर बैठी थी, वो सारा सिस्टम हैक कर रहे थे कि दी हार्ट को चुरा लें। नोमेड और जैक आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि उनका कोई भी एजेंट वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन रेचल वहीं पर मौजूद होती है। अब उसके साथ साथ किया और पार्कर भी वहीं पर मौजूद होते हैं। लॉकर में पहुंच जाते हैं। पार्कर उसको मारने लगता है, लेकिन किया बताती है हाइड्रोजन गैस हर जगह मौजूद है, अगर फायर करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम भी मारे जाएंगे।
रेचल और पार्कर के बीच में बहुत ज़ोरदार लड़ाई होने लगती है। इसी बीच में किया को द हार्ट ऑफ स्टोन का रिमोट कंट्रोल मिलता है। वो चार्टर को ऑफलाइन कर देती है। दोनों भागने लगते, सारी शिप तबाह होने लगती है। रेचल उनका पीछा करती है और रस्सी को पकड़ लेती है। इसी बीच में उन दोनों से रस्सी छूट जाती है और दोनों लड़कियां एक साथ रेगिस्तान में गिरने लगती हैं। किया के पास पैराशूट होता है। रेचल उसे पकड़ लेती है और सेफली दोनों लैंड कर जाती हैं। रेचल को होश आता है, देखती है कि उस पर गंतानी ठहरी है। वो उसको बताती है कि दी हार्ट का एक्सेस उसके पास है, इसलिए पार्कर उसको बचाने ज़रूर आएगा। अब वो उसको मारने लगती है, लेकिन रेचल का सामना कौन ही कर सकता है क्योंकि वो ट्रेंड एजेंट है। अब सारी एक्सेस रेचल के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी वो किया को नहीं मारती। दोनों अपना सफ़र एक साथ तय करने लगती हैं। इसके बाद रेचल किया से पूछती है, तुम्हारा प्लान क्या है? नियम खर्चे को मारना। किया उसे बताती है कि दी हार्ट ने तुम्हें क्या बताया कि मैं एक अनाथ लड़की थी जिसको नियम खर्चे बिलियनियर ने गोद लिया, लेकिन ऐसा सच नहीं है। असल में उसने अपने मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे माँ बाप को यूज़ किया और इसी एक्सपेरिमेंट में वो दोनों मारे गए। और फिर मेरे नुकसान को कंपनसेट करने के लिए उसने मुझे गोद ले लिया मेरे पे तरस खाते हुए। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा तो ऐसा सही, मैं भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगी, बड़ी होकर इससे अपने माँ बाप के मौत का बदला लूंगी। कहती है, मैं ये सब अपने जैसे बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है चार्टर बहुत अच्छा है क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की? तुम हमेशा से ही बागी थी, तुम्हें 5-6 स्कूलों से निकाला गया, मैं तुम्हारी सारी हिस्ट्री जानती हूँ। एक अकेली बागी बेसहारा लड़की जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, उन्होंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया अपने लिए क्योंकि तुम उनके काम आ सकती हो, तुम एक मजबूत लड़की हो। लेकिन नोमेड रेचल की फेवरेट थी क्योंकि नोमेड ने हमेशा रेचल का साथ दिया। इसके बाद उन्हें एक औरत मिलती है। रेचल किया के कपड़ों में एक ट्रैकर लगा देती है। उसे कहती है कि पार्कर ही आखिरी जरिया नहीं है, तुम्हें पता है कि चार्टर भी खर्चे को तबाह कर सकती है। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर पार्कर के लोग उस पर हमला कर देते हैं। असल में वो औरत भी उनका एक ही बंदा थी। इसके बाद रेचल अपनी जान बचाते हुए समंदर में कूद जाती है, जिसकी वजह से पार्कर के आदमी उसे नहीं पकड़ सकते। एक औरत आती है जिसको नोमेड ने बेचा था रेचल वापस आने के लिए। इसके बाद रेचल नोमेड को बताती है कि वो लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसने किया के कपड़ों में एक ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया है। नोमेड उसे कहती है कि वो उन लोगों को फॉलो करे क्योंकि अगर उन्होंने हार्ट को एक्टिवेट कर दिया तो चार्टर के साथ साथ हर चीज़ तबाह हो जाएगी, यहाँ तक कि मिलिट्री भी। इसके बाद जैक उन्हें बताता है कि वो लोग आइसलैंड की तरफ एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ पर वो हार्ट को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देंगे। किया और पार्कर हार्ट को इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद वो नैन्सी नामी एक औरत का पता लगाते हैं जो कि चार्टर की एक्स एजेंट होती है। इसको पार्कर मरवा देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो चार्टर के सारे एजेंट्स को मरवाने लगता है, लेकिन किया को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि वो एक खूनी नहीं होती और वो खर्चे जैसे लोगों को एक्सपोज करना चाहती होती है, ना कि सबको ख़त्म करना और मारना चाहती होती है। लेकिन पार्कर किया की एक भी बात नहीं सुनता क्योंकि असल में वो एक अच्छा इंसान होता ही नहीं है। किया बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो रेचल को कॉल करती है और उसको सारा सच बताते हुए कहती है कि वो हार्ट को बंद कर सकती है, लेकिन इसलिए काम के लिए रेचल को वहाँ पर आना होगा। रेचल को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता, लेकिन फिर जब किया उसको सब कुछ सच सच बताती है कि पार्कर आगे क्या करने वाला है, तो रेचल को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। इन बातों के बाद रेचल वहाँ से निकल जाती है और फिर नोमेड को कॉल करती है। नोमेड बताती है कि 1 घंटे में वो लोग मारे जाएंगे क्योंकि उन लोगों ने ऑक्सीजन बंद कर दिया है, लेकिन रेचल समझ जाती है कि ये सब किया ने नहीं किया क्योंकि उसी की वजह से वो आज जिंदा है। अब रेचल अपने सफ़र पे उसी यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाती है नॉर्थ आइसलैंड में जहाँ पर किया होती है। उसको एक्सेस मिल जाती है क्योंकि वो उसको किया ने प्रोवाइड कर दी होती है। आसानी से वो अंदर ट्रैक करके पहुँच जाती है अपना फेस। इसके बाद पार्कर किया को मारने की कोशिश करता है, उसको धमकी देता है कि वो फिर से हार्ट को ऑन करे और फिर उसके बातों में आकर दी हार्ट को ऑन कर देती है। वहाँ पर रेचल पहुँच जाती है। रेचल और पार्कर में बहुत ज़ोरदार लड़ाई होने लगती है और पार्कर रेचल पे भारी पड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चार्टर के सारे लोग मर रहे होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बंद हो गया होता है और उन दोनों में लड़ाई चल रही होती है। पार्कर रेचल पे भारी पड़ जाता है और यूं ही किया
ریچل کو ایک گن دیتی ہے، جس کی وجہ سے ریچل پارکر پر بھاری پڑ جاتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے۔ اب ریچل یہ سارا مشن سکسیسفل کر دیتی ہے۔ 4 ہفتے بعد کی سٹوری دکھائی جاتی ہے، جہاں پر ریچل کیا سے ملتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ اس نے چارٹر واپس جوائن کر لیا ہے، لیکن انہوں نے شرط رکھی ہے کہ اب ریچل اپنی ایک ٹیم بنائے گی، اور اس ٹیم میں وہ کیا کو بھی شامل کرتی ہے، کیونکہ کیا ایک بہت ہی قابل ایجنٹ اور ہیکر ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنے باقی مشنز پر ایک ساتھ جاتے ہیں، اور یوں ہی اس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔